आज आप अपना घर गृहस्थी को काम को छोड़ करके महिलाएं अपने घर के घरेलू काम को छोड़ करके अपने हक अधिकार के लिए जो अधिकार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको दिया है, हमारे साथियों द्वारा आपकी सूचना दी गई कि आपके हक की लड़ाई, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई, आपके बेटा बेटी की लड़ाई, आपके गरीबी की लड़ाई, तमाम लड़ाई के लेकर के आज जिला कलेक्टर के सामने आज आपको धरना प्रदर्शन देना था सरकार के विरोध में अपने हक अधिकार के लिए। लेकिन हम धन्यवाद देते अपने यहाँ के जिला कमेटी के साथियों को कि आज बरसात काफी बरसात तेज हो रही है और हमारे साथियों ने आप लोगों को भीगने नहीं दिया कि आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आपको वहां काफी परेशानी होगा। जल्दी जल्दी में आप लोगों के लिए इन्होंने यह होटल में या तो हॉल में आप लोगों को बुलाने का काम किया। हम इसके लिए आप सबों को और कार्यक्रम का आयोजन करने वाले को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके दुख के प्रति, आपके पीड़ा के प्रति हमारे जिला कमेटी के पदाधिकारी कितने संवेदनशील है। साथियों, इस मौके पर बात रखने से पहले इस भारत के धरती पर जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को आदर सम्मान नमन करते हुए, जिसमें खास करके मानवता के संदेश देने वाले महामानव तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, इल्म तालीम कौमी एकता इंसानियत के पैगाम देने वाले हजरत मोहम्मद साहब को आदर करते हुए, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फुले दंपति को आश्रय देने वाले फातिमा शेख, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत नारायण गुरु, संत रविदास, संत कबीर, संत गाड के जैसे तमाम विभूतियों को आदर सम्मान करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, इस देश में हम बेजुबानों के जुबान, बहरों को कान, अंधों को आंख, महिलाओं को सम्मान, गांधी को प्राणदान, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान देने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, इस भारत बिहार के धरती पर बिहार लेनी जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में नमन करते हुए, इस देश में हम बहुजनों के नायक युक्त रिश्ता वामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा देने वाले मानव कांसेराम साहेब, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, उनके चरणों में नमन करते हुए आज भारत ही नहीं पूरे दुनिया के मानचित्र पर 8 बड़ी हस्तियों में अपनी नाम दर्ज कराने वाली सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, गरीब दुखियों के प्रति समर्पित, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के 4 बार रही मुख्यमंत्री, कई बार रही लोकसभा राज्यसभा के सांसद की श्रेणी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आज इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जो आज बैठक के रूप में किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर लालजी मेधारकर साहब, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, परम आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि अनिल कुमार चौधरी जी, जो बिहार प्रदेश के प्रभारी है, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय इंजीनियर हरिकेश्वर राम साहब हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष आमिलाल रविदास जी कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं, हमारे सुभाष बौद्ध जी प्रदेश के महासचिव, प्रदेश के सचिव हमारे एडवोकेट कन्हैया राम जी, हमारे इधर प्रदेश के सचिव जनार्दन राम जी, मंच पर उपस्थित हमारे इंजीनियर दशरथ राम जी, पूर्व के लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र राम जी, पूर्व के जिला अध्यक्ष नजीब साहब, शंभू राम जी, विकास कुमार बैठा जी, संतोष राम मुखिया जी, शेषनाथ राम जी, अन्य हमारे सामने बैठे सभी सम्मानित हमारे मीडिया के साथी सुनील कुमार जी, हमारे साथ में बैठे सभी हमारे सम्मानित पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, हमारे शुभचिंतक समर्थक, आदरणीय हमारे नौजवान साथी और काफी
दिलेरी से बैठी हमारी अपने समर्पित भाव से आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी मां बहनें महिला साथी, एक स्वर में मैं सबको सादर जय भी बोलता हूं। सम्मानित साथियों, आप लोग जानते हैं हमारी नेता आदरणीय बहन जी हमेशा बार बार कहती है कि जो समाज अपने पुरखों के इतिहास को नहीं जानता है वह समाज कभी शासक नहीं बनता है। क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच पैदा होता है, सोच से शक्ति, शक्ति से साहस और हम अपनी शक्ति से शासक बनते हैं। सम्मानित साथियों, आप लोग को मालूम होगा कि जो जिसके पास राजपाट होता है, जिसके पास देश और प्रदेश की सियासत की ताकत होती है, जिसका अपना राजा होता है, उसके बहन बेटियों के साथ जुल्म जाति अत्याचार नहीं होता है। उसको किसी बुजुर्गों का, किसी बच्चों के साथ जुल्म जाति अत्याचार नहीं होता है। जुल्म अत्याचार करने वाला करने से पहले 100 बार सोचता है कि अगर इसके साथ हम जुल्म करेंगे तो इसका दिल्ली में भी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है और राज्य में भी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। तो क्या सम्मानित साथी चाहते हैं कि आप लोग भी आप अपना राज्य का मुख्यमंत्री बनाए और देश का प्रधानमंत्री बनाए? क्या ऐसी आपकी इच्छा है? अगर इच्छा है तो हाथ उठाकर बताएं। अगर इच्छा है तो मनोहर कांसीराम साहब ने कहा था, नारा लगाया था, क्या नारा लगाया था? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग जानते हैं वोट हमारा, बोलिए, वोट हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आगे बताएंगी वोट ज्यादा किसका है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिसका वोट ज्यादा होगा वही दिल्ली का और बिहार का राजा होगा। जिसका वोट ज्यादा होगा वही दिल्ली का और बिहार का राजा होगा। क्या ज्यादा वोट वाला राजा है? क्या जिसका वोट ज्यादा है वो राजा है? इसका मतलब है कि हम अपने महापुरुषों को और हमारे बाबा साहेब को ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। मनोहर कांसीराम साहब ने नारा लगाया, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा। क्या नारा लगाया मनोहर कांसीराम साहब ने? बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा। नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा। क्या जोर से बोलिए, नीला झंडा। यानी जो नीला झंडा होगा, जिस पर हाथी का निशान होगा, वही आपको राजा बनाएगा, वही आपको राजपाट दिलाएगा। बाकी अगर किसी के चक्कर में पड़ते हैं तो न आपको राजा बनने देगा, न आपको राजपाट दिलाएगा। इसी तरह आप जो है छोटे छोटे कामों के लिए कोई खेत जोतेगा, कोई खलिहान जोतेगा, कोई आपके ऊपर जुल्म करेगा, कोई आपके बेटी बहन के साथ अत्याचार करेगा। इसी तरह आप दर दर के ठोकर खाते रहेंगे। क्या आप दर दर के ठोकर खाना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा। तो हमें हमारा कौन पार्टी है? राजपाट गिराने वाला हमारा पार्टी कौन है? कौन पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? अब बहुजन समाज पार्टी की नेता देश में कौन है? बहन कुमारी। याद रहेगा ना? आप लोग घर जाएंगे तो अपने टोला मोहल्ला में बताएंगे ना लोगों को कि बहुत दिन हम लोग दूसरे के चक्कर में पड़े, बहुत दिन हम लोग दूसरे के चक्कर में पड़े हैं। अब हम लोगों को किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। आने वाला समय में अपने बाल बच्चे को, अपने बेटा बेटी को, अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को हक अधिकार दिलाना है और शान से जीवन बिताना है। इसके लिए क्या करना होगा? अपना राजपाट कायम करना होगा और अपना राजपाट कायम करने के लिए अपना एक एक वोट हाथी निशान को देना होगा। एक एक वोट हाथी निशान को देना होगा। कोई रिश्तेदार आ जाए, घर के दामाद आ जाए, बहनोई आ जाए, मामा आ जाए, नाना आ जाए, फूफा आ जाए और कहे कि हम तो फूफा है, वो हम लालटेन तरफ से आए नहीं, हुआ तब फूफा को स्वागत होगा। क्या कहना है? कहना है कि अगर हाथी लेके आए हैं तो आपका स्वागत है, अगर हाथी लेके नहीं आए हैं तो आप किसी का दलाल है, किसी का चमचा है। बोला है ना? कहीं को समझाइए अगर हाथी
हाथी वाला बन के रहिएगा तो आपको चाय पिलाएंगे, नाश्ता खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे और आपको इज्जत से आपको बैठाएंगे भी। अगर दूसरे लालटेन वाला को, फूल वाला को, तीर वाला को लेकर आइएगा तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। क्या अगर अभी तक हम लोग राजा नहीं बने हैं, अभी तक हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो ऐसा ही कुछ चमचे टाइप के लोग जो समाज में घूमते रहते हैं, कोई लालटेन लेके आता है, कोई फूल लेके आता है, कोई तीर लेके आता है और कोई अन्य पार्टी को लेकर आता है और हमारे वोट को बांट करके, हमारे वोट को टुकड़ा टुकड़ा में करके खुद वह राजा हो जाता है। आज हमारी माँ बहनें भिखारी बनी घूम रही है, आज छोटी छोटी समस्या के लिए आज दर की ठोकरें खा रही है। क्या यह दर की ठोकरें खाना चाहिए? अब हम लोग अपना राजपथ कायम करना है और यहाँ से जाने के बाद जो आपके कलेक्टर है, जो एसपी है, जो बीडीओ है, वो सीओ है, आप लोग अपना राजा बनाइए, आप लोग अपना विधायक बनाइए, हाथ हिसाब की सरकार बनाइए। सीओ और बीडीओ जिस तरह बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनी थी तो डीएम के पास और बीडीओ के पास हमारे कोई गरीब दुखिया को नहीं जाना पड़ता था। एक बार बहन जी आदेश करती थी, डीएम साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, अब जाओ मेरे गरीब बस्तियों में जाकर उसकी समस्या को जानो, क्या उसकी परेशानी है, किसी के पास घर है कि नहीं, किसी के पास मकान है कि नहीं, किसी के पास क्या समस्या है। डीएम और एसपी को, कमिश्नर को, सीओ और बीडीओ को बहन कुमारी मायावती गांव में भेजती थी। गांव में जाके देखो हमारा गरीब आदमी कहां से खाना खाता लाएगा, कहां से दर की ठोकर खाएगा। ये 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तुम्हारे दरबार में नहीं जाएगा, तुमको जाके गांव में जनता दरबार लगाना है, हमारे गरीबों की समस्या को सुनना है। क्या आप लोग सहमत हैं? सहमत है? अब आप लोग दम कसम खा लीजिए, कसम खा लीजिए, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत लोग आपके रिश्तेदार बन के आएंगे कि हम आपका बिरादर हैं, हमको जिता दीजिए, हम आपका भला करेंगे। इस चक्कर नहीं पड़ना है। पूछना है कि भाई अगर हाथी लेकर आए हैं तब आपको मेरा साथी है, अगर हाथी लेकर नहीं आए हैं, मेरा जात हो, कुटिया हो, रिश्तेदार हो, कोई हो, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको थोड़ा सा लालच देता है और ताज जिंदगी आप पर शासन करता है, आप कहा कि लूट करके राजा बना हुआ है, अब हमारा गरीब जो है भिखारी बना हुआ है। भिखारी बना हुआ है नहीं, इसलिए हम लोगों को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आज जो आपके बीच में हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अनिल कुमार जी, बहन जी के तरफ से उत्तर प्रदेश से चल करके आपके बीच में आए हैं डॉक्टर राजीव नागकर जी, इनके बातों को सुन करके और आप लोग अमल करेंगे और जो दिशा निर्देश देंगे, फिर आगे हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आगे हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी हमारे